हेलो एवरीवन। तो कल के वीडियो में एग्जैक्टली यही डिस्कस किया था कि देखिए निफ्टी बैंक निफ्टी में नीचे का करेक्शन आया है, लेकिन ये करेक्शन नीचे से बाइंग आ जाएगा और मार्केट वापस से ऊपर आ जाएगा। और देखिए निफ्टी में क्लियर कट आपका ऊपर की तरफ का बाइंग आ गया है। आप सेंसेक्स में देखेंगे सेम टाइप से ऊपर की तरफ बाइंग आ गया है। बैंक निफ्टी में देखेंगे ये नया एक हाई भी बना चुका है। तो ये सब चीज को मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन इस चीज को समझिए ये बहुत ही कितनी अच्छी तरह से काम करता है। लगातार एक ही चीज आपको डिस्कस करके बताता हूं ताकि इस चीज को आप गांठ बांध के रख लीजिए कि मार्केट में अगर कोई ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है तो उस ट्रेंड में जब भी नीचे आएगा तो मूविंग एवरेज के पास हमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी को ही देखना है। और बाइंग की अपॉर्चुनिटी के लिए क्या करना होता है, सिंपल कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था कैसे करना था। यहाँ पे देखिए एक ग्रीन कैंडल एवरेज के पास बना, इस ग्रीन कैंडल का लो या फिर 100 पॉइंट नीचे का बफर लेकर एक नीचे का 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके हम ऊपर का टारगेट के लिए आसानी से ट्रेड या इन्वेस्ट कर सकते हैं। और एग्जैक्टली देखिए क्या हुआ, मार्केट ऊपर खुला और उसके बाद फिर ये प्रीवियस हाई को टच किया। अगर आप देखेंगे सेंसेक्स में सेम टाइप से सेंसेक्स में हुआ है कि यहाँ पे एवरेज के पास आया, फिर ऊपर खुला और फिर वापस में देखिए प्रीवियस हाई को टच किया। अगर आप बैंक निफ्टी में देखेंगे, बैंक निफ्टी में प्रीवियस हाई को भी निकाल दिया ये। तो इसका टारगेट मैंने ऑलरेडी बताया कि पहला टारगेट तो ये प्रीवियस हाई ही होता है। अगर आप एवरेज पे पकड़ते हैं तो पहला टारगेट आपका प्रीवियस हाई होगा। उसके बाद आपका जो भी ट्रेंड कंटिन्यूएशन या फिर जो भी रूल है, जो भी सामने दिख रहा है स्ट्रक्चर, उसके बेसिस पे होता है। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर देखिए, यहाँ पे इस टाइप का एक राउंडिंग बॉटम टाइप का फॉर्मेशन हो गया। इसके ऊपर का टारगेट जो भी है छोटा सा ये दे सकता है। लेकिन देखिए कंफर्म चीज कहाँ पे होता है, कंफर्म चीज देखिए यहाँ पे हुआ, ठीक है। और यहाँ पे मैंने आपको चिल्ला चिल्ला के कल परसों दोनों दिन डिस्कस किया कि देखिए क्या डिस्कस किया। एक चीज को आप समझिएगा, आवरली चार्ट इसलिए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ क्योंकि देखिए इसमें जो आवरली चार्ट में व्यू बनाना है काफी आसान होता है। अगर आप व्यू को समझ जाते हैं तो ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट के लिए आप छोटे टाइम फ्रेम का भी बड़े टाइम फ्रेम का भी यूज कर सकते हैं, वो अलग चीज है। लेकिन देखिए निफ्टी बैंक निफ्टी में अगर व्यू बनाना है तो सबसे बेस्ट टाइम फ्रेम होता है आवरली टाइम फ्रेम। 45 मिनट का टाइम फ्रेम भी अच्छा होता है, बट मैं आपको आवरली टाइम फ्रेम यहाँ पे दिखाता हूँ। अब 45 मिनट का टाइम फ्रेम क्यों होता है आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि क्यों 45 मिनट का टाइम फ्रेम सबसे अच्छा होता है। उसके बाद आवरली होता है। अब देखिए आवरली को समझिए। आवरली का ये जो चार्ट है मैंने आपको बताया कि देखिए ब्रेकआउट हो गया है, ऊपर ये जा रहा है, स्ट्रेच हो गया था, यहाँ पे स्ट्रेच था एवरेज। जब भी मार्केट एवरेज से दूर हो जाता है ना, स्ट्रेच हो जाता है, तो ये एवरेज को टच करने के लिए आता है। या तो एवरेज को वेट करेगा, यहाँ पे टाइम पास करेगा कि ये एवरेज खींच के ऊपर की तरफ आ जाए, या फिर ये प्राइस में करेक्शन होगा। और जब एवरेज एक दूसरे को टच कर जाएंगे तो वापस से जो ट्रेंड है उसको रिज्यूम करेगा, ठीक है। तो जो ट्रेंड को रिज्यूम करेगा यानी वापस उसी ट्रेंड को पकड़ लेगा, तो वही चीज यहाँ पे हुआ। यहाँ पे देखिए स्ट्रेच हो गया, पूरा नीचे आया, नीचे आने के बाद ये पूरा जो करेक्शन फेज है यहाँ पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी था, कल भी मैंने आपको बताया था। यहाँ पे देखिए फिर अगर वहां पे आपने अगर ये पूरा में इसमें अगर आपने बाय ऑन डिप्स की रणनीति नहीं अपनाया कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आपको फाइनल एंट्री करना ही होता है। और यहाँ पे देखिए एंट्री करने के बाद स्टॉप लॉस मैंने आपको ऑलरेडी शेयर किया कि क्या क्या स्टॉप लॉस होता है। मिनिमम टारगेट देखिए प्रीवियस हाई होता है जो कि टच हो गया। अब देखिए यहाँ पे इस टाइप का एक राउंडिंग टाइप का भी, इस टाइप का जो भी आपका है एक फॉर्मेशन बनाया है। एवरेज थोड़ा सा दूर है लेकिन उतना ज्यादा दूर नहीं है। तो अगर यहाँ पे टाइम पास करके निकलता है तो एक कप एंड हैंडल हो जाएगा, तो एक अच्छा मूवमेंट होगा। अगर ऐसे भी निकलता है तब भी एक मूवमेंट हो सकता है, लेकिन टारगेट बड़ा नहीं बनेगा। ये पूरा जो रेंज बना है इसकी का टारगेट मिलेगा। तो आवरली चार्ट में हमें एक बड़ा टारगेट तो अभी दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन डेली चार्ट में मैंने आपको ऑलरेडी एक बड़ा टारगेट शेयर किया है। और 22,700 देखिए 52-53 के आसपास में प्राइस चल रहा है। तो ऑलरेडी हमारे बहुत सारे टारगेट अचीव हो चुके हैं। अब इसमें देखिए सेलिंग कैसे करना है उसको भी समझना जरूरी होता है। आपको प्रॉफिट बुक करना है कैसे करना है उसको भी समझना जरूरी होता है। लेकिन इसको आप एक बार 5 मिनट का चार्ट को समझिए तो उसको आपको थोड़ा सा समझ में आएगा कि मैं क्या चीज एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए 5 मिनट का जो चार्ट है, देखिए मार्केट यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एक बाइंग था। यहाँ पे देखिए जो करेक्शन आया, करेक्शन क्यों आया था, क्योंकि एवरेज स्ट्रेच था। तो अगर आप यहाँ पे बाय करते हैं, यहाँ पे बाय करते हैं, इसको एक बार दोबारा समझिए। अगर आपने मान लीजिए कि ये जो सेटअप है मैंने आपको मल्टीपल टाइम शेयर किया है कि देखिए जो मेन होता है ना, मेन स्टॉप लॉस, उससे पहले अगर कोई छोटे टाइम फ्रेम में अगर सेलिंग के पैटर्न बन रहे हैं तो हम उसमें ट्रेडिंग अग्रेसिव नहीं करते हैं, छोटा मोटा ट्रेड ले सकते हैं, नहीं लेंगे तो वेट एंड वॉच पे रहते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखिए जैसे इसका ब्रेकडाउन हुआ नीचे की तरफ आया, तो हमारा ऑलरेडी एक व्यू है कि मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ये जो करेक्टिव फेज होगा ये हमारा पूरा बाइंग अपॉर्चुनिटी होगा। यहाँ पे आप समझिएगा इसको कि ये जो करेक्शन फेज होता है ना, ये एक पूरा बाइंग अपॉर्चुनिटी होता है, वही वाला करेक्शन फेज ये है।
तो यहाँ पे अगर आपने बाय किया, यहाँ पे बाय किया, यहाँ पे बाय किया, यहाँ पे बाय किया, कहीं पे भी बाय किया, आपको सीधे से प्रॉफिट मिला। फिर यहाँ पे टाइम पास हुआ, ये पूरा एक रेंज बनाया, इस रेंज बनाने के बाद वापस देखिए ये पूरा टारगेट मिला। तो अगर आप सिस्टम को समझते हैं तो यहाँ पे बहुत ही आसान हो जाता है सिस्टम, बहुत ही आसानी से ये सब काम करने में आपको मजा भी आता है, क्योंकि देखिए ये जो चार्ट है वो ऐसे ही चलता है। अगर आप चार्ट को समझ जाते हैं तो ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट काफी आसान हो जाता है। हाँ, इसको समझने के लिए जो मैं आपको एडवांस तरीका बता रहा हूँ उसको फॉलो करना पड़ेगा। लोग क्या करते हैं, यहाँ से सेलिंग में आ गए, फिर यहाँ से बाइंग में आप आने नहीं पाएंगे, ठीक है। तो आपको एक साइड का ही मूवमेंट मिलेगा, आप दोनों साइड का मूवमेंट को पकड़ने जाएंगे तो आप हो सकता है कि ट्रैपिंग में फंस जाए, ठीक है। इसलिए आप इस चीज को समझिए कि मार्केट में ट्रैपिंग जो होती है बहुत जबरदस्त होती है। आपको एक व्यू बनाना है कि मार्केट में किधर का मूवमेंट आ सकता है, कहाँ पे सपोर्ट है, कहाँ पे बाइंग हो सकता है, कहाँ पे देखिए बाय ऑन डिप्स का कैसे यहाँ पे देखिए रणनीति था, कहाँ पे बाय ऑन डिप्स की रणनीति अपनाना है, कैसे करना है। ये चीज मैं आपको इसी यूट्यूब चैनल पे बार बार इसीलिए डिस्कस करता हूँ कि क्लियर कट पहले व्यू देखते हैं। जैसे कि बैंक निफ्टी में भी देखिए क्लियर कट व्यू है कि मार्केट जब नीचे मिलेगा, एवरेज के पास मिलेगा, बाय करना है, क्योंकि अभी बाय ऑन डिप्स मार्केट चल रहा है। क्यों चल रहा है पहले ही एक्सप्लेन किया है कि मार्केट में एक ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है। तो जब तक वो ट्रेंड बेंट नहीं होता है, ट्रेंड रिवर्स नहीं होता है, कंसोलिडेशन फेज में नहीं आता है, तब तक क्या होता है कि बाय ऑन डिप्स की रणनीति होता है। देखिए कोई भी ऊपर की तरफ का मूवमेंट के बाद डिप आ रहा है, बाइंग आ जा रहा है, डिप आ जा रहा है, बाइंग आ। इसमें देखिए ये जो डिप आया ना, ये जो है हेड एंड शोल्डर के साथ डिप आया निफ्टी बैंक निफ्टी में। तो इस डिप को देखिए, ये जो सेलिंग वाला मूवमेंट है इसको पकड़ना जरूरी नहीं होता है। ऐसे ट्रेडर आप इसको ही पकड़ना चाहते हैं, लेकिन देखिए हमेशा आप इसको नहीं पकड़ पाएंगे। अगर आप बाइंग वाले ट्रेड में है तो इसमें आपको थोड़ा सा सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि आपका मेजर जो स्टॉप लॉस है यहाँ पे नहीं होता है। यहाँ पे अगर आप स्टॉप लॉस लगा कर रखेंगे, आपकी एक्यूरेसी 40-50% से ज्यादा नहीं मिलेगा। स्टॉप लॉस आप यहाँ पे रखेंगे, आपका एक्यूरेसी 90% हो जाएगा सीधे सीधे, ठीक है। अब यहाँ पे क्यों रखना है, क्योंकि देखिए मैंने आपको मल्टीपल टाइम ये शेयर किया है कि अगर मार्केट इस टाइप से ऊपर की तरफ जा रहा है तो इसको नीचे भी थोड़ा बहुत आना पड़ेगा। अब नीचे आने के लिए कोई ना कोई तो पैटर्न बनाएगा, तो उस पैटर्न का टारगेट मिनिमम होता है, और उसके बाद अगर वो कंटिन्यू करता है या फिर सेकेंड स्विंग लो ब्रेक होता है, तब एक नीचे का ट्रेंड स्टार्ट होता है। तो मार्केट अगर ऊपर के ट्रेंड में है तब भी करेक्शन आता है, लेकिन ये जो करेक्शन होता है ये शॉर्ट लिव्ड होता है। करेक्शन आएगा, फास्ट से आपका रिकवरी आ जाएगा। ट्रेंड जब तक ऊपर की तरफ रहता है तो मार्केट ऊपर की तरफ जाता है, ट्रेंड नीचे की तरफ है तो मार्केट नीचे की तरफ जाएगा। अगर ट्रेंड कुछ नहीं है, कंसोलिडेशन है, तो ऊपर नीचे दोनों तरफ जाके आपको परेशान करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए बैंक निफ्टी में क्या हुआ, ऊपर की तरफ ट्रेंड था, यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना, इसका नीचे की तरफ का टारगेट दिया और वापस से देखिए ऊपर की तरफ निकल गया। अब ये सब में ऑप्शंस की बाइंग करना मुश्किल होता है, मैं आपके साथ इसीलिए ये सब व्यू शेयर करता हूँ कि सिर्फ ऑप्शन की बाइंग करेंगे तो इसमें आपको अच्छा प्रॉफिट हो इसका कोई गारंटी नहीं होता है। लेकिन यही अगर आप ऑप्शन की सेलिंग करेंगे, फ्यूचर में ट्रेड करेंगे, हेजिंग के साथ ट्रेड करेंगे, तो ये जो व्यू है इस व्यू के साथ आप हर एक ट्रेड में जबरदस्त प्रॉफिट बना सकते हैं। डिस्क्लेमर यह है कि एजुकेशनल वीडियो है, कोई भी ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर ही लीजिए। वीडियो अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और लोगों के साथ शेयर भी कीजिए।